नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शुकदेव जी की कथा लेकर आए हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि पुराणों की कथा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। एक बार व्यास जी के मन में विवाह करने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने जाबाली मुनि से उनकी कन्या मांगी। जाबाली ने अपनी चेटिका नाम की कन्या उन्हें दे दी। चेटिका का दूसरा नाम पिंगला था। कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हुई। 12 वर्ष बीत गए पर गर्भ के बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब गर्भ बढ़ने से माता को अत्यधिक पीड़ा होने लगी। गर्भ में शुकदेव जी थे। शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उन्होंने सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्रों का गर्भ में ही श्रवण करके गर्भ में ही अभ्यास कर लिया। वहाँ यदि पाठ करने में कोई भूल होती तो सुखदेव जी गर्भ में ही डांट देते। यह सब देखकर व्यास जी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भस्थ बालक सुखदेव जी ने कहा, शास्त्रों में प्राणियों की 84 लाख योनियां बताई गई है। उन सब में मैं घूम चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ? व्यास जी ने कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माता को पीड़ा होती है। शुकदेव ने कहा, इस संसार में भटकते भटकते मुझे वैराग्य हो गया है, पर मैं जानता हूँ गर्भ से बाहर आते ही वैष्णवी माया से स्पर्श से मेरा सारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। मेरा विचार इस बार गर्भ में रहकर ही योगा अभ्यास में तत्पर हो मोक्ष सिद्धि करने का है। अंत में व्यास जी ने वैष्णवी माया के स्पर्श न करने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी किसी प्रकार गर्भ से बाहर आए तो तुरंत ही वन के लिए चलने लगे। यह देख व्यास जी बोले, बेटा मेरे घर में ही ठहरो, मैं तुम्हारा जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, अब तक मेरे जन्म जन्मांतरों में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन बंधन प्रद संस्कारों ने ही मुझे भव सागर में भटका रखा है। अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। व्यास जी बोले, द्विज के बालक को पहले विधि पूर्वक ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन करना चाहिए। तदंतर उसे गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा पतन संभव है। शुकदेव कहने लगे, यदि ब्रह्मचार्य मोक्ष होता तब तो नपुंसकों को सदा ही प्राप्त होता होगा, पर ऐसा नहीं दिखता। यदि गृहस्थ आश्रम मोक्ष का सहायक हो तब तो संपूर्ण जगत ही मुक्त हो जाएगा। यदि वानप्रस्थियों को मोक्ष होने लगे तब तो सभी मृग पहले ही मुक्त हो जाएं। यदि आपके विचार से संन्यास धर्म का पालन करने वालों को मोक्ष अवश्य मिलता है, तब तो दरिद्रों को सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए। यह सुनकर व्यासदेव जी बोले, मनु का कहना है कि सद्गृहस्थों के लिए लोक परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। शुकदेव जी बोले, संभव है देव योग से कभी आग भी शांत उत्पन्न कर दे, चंद्रमा से ताप निकलने लग जाए, पर परिग्रह से कोई सुखी हो जाए यह तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है। व्यास जी बोले, पुत्र बड़े पुण्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसे पाकर यदि कोई गृहस्थ धर्म का तत्व ठीक ठीक समझ जाए
तो उसे क्या नहीं मिल जाता। जन्म होते ही मनुष्य गर्भजनित ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। सुखदेव जी ने कहा, ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तथा उससे लाभ की कल्पना तो केवल आकाश से पुष्प तोड़ने के समान है। पुत्र मोह में फंसे व्यासदेव जी बोले, मनुष्य का पुत्र हो या गधे का, जब वह धूल में लिपटा चंचल गति से चलता और तोतली वाणी में बोलता है, तब उसका शब्द लोगों के लिए अपार आनंदप्रद होता है। तब सुखदेव जी ने कहा, मुने, धूल में लौटते हुए अपवित्र शिशु से सुख या संतोष की प्राप्ति सर्वथा अज्ञान मूलक ही है। उसमें सुख मानने वाले सभी अज्ञानी हैं। यमलोक में एक महाभयंकर नरक है जिसका नाम पुम है। पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता है, इसीलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। फिर सुखदेव जी हंसकर बोले, यदि पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती हो तो सूअर, कुकर और टिड्डियों को यह स्थान विशेष रूप से मिलना चाहिए था। व्यास जी तर्क देते हुए पुनः बोले, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पौत्र दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है और प्रपौत्र दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गिद्ध दीर्घजीवी होते हैं, वे सब अपनी कई पीढ़ियों को देखते हैं। पौत्र प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं उनकी दृष्टि में, पर पता नहीं उनमें से अब तक कितनों को मोक्ष मिला है। ऐसा कहकर विरक्त भाव से सुखदेव जी वन में चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।